सकते हो विद्यार्थियों, समय से पूर्व कक्षा 11वीं का जो रसायन विज्ञान का एमपी बोर्ड की तरफ से आने वाले समय में पेपर होने वाला है, वह पेपर समस्त जिलेवार अब यही बांटा जाने वाला है। तो ऐसे विद्यार्थी है ना जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, केवल इस मात्र पेपर को लगाकर चले जाना समय से पूर्व। अभी काफ़ी समय है तो इस टाइम पूरा पेपर आप तरीके से लगा लेंगे। तो इसी पेपर को लगा लो और तैयारी जारी रखो। पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि 70 में 70 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। पर यहाँ पर शर्त यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। वीडियो में जो क्वेश्चनों को बताया है उसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन है जो कि अंतिम समय में आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है इस पेपर के मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे सेट बी का, तो तब तक के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब भी हम वहाँ वीडियो डालें तो उसकी जानकारी ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। तो बता दूं विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले यह जो कुछ क्वेश्चन है आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि देखो प्रिंट अभी ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि पेपर समय से पूर्व मिला है। तो कुछ क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि प्रिंट होने में भी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखो यहाँ पर थोड़े समय बाद मैं इसको और ठीक तरह से प्रिंट करके फिर आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर और दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप कुछ क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हो, ये दर्शाए हुए निर्देश वगैरह, ठीक है। समय आपका देख लो, यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। 75 नंबर का पेपर नहीं आएगा, 70 नंबर का आएगा, ठीक है। टोटल पेजेस 12 देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपको 20 यहाँ पर रखे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देख लो, पेपर का पहला प्रश्न है सही विकल्प से संबंधित परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो धात्विक बल, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, अधात्विक तत्व। तो इसके आंसर में अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे सभी की सभी। पहले आप क्वेश्चन को नोट करते जाए अपनी कॉपी में, ठीक है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते कौन से तत्व करते? धात्विक तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व या अधात्विक तत्व, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन होता है। तो 22.4 लीटर, 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 22.400 लीटर। तो देखो ये 22.400 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आपको दिखाता हूँ। एक उपकोष के लिए एल का मान 2 है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 2, 6, 10, 14। तो इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? तो NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है तापमान में बढ़ोतरी, डेल्टा H बराबर 0, Q बराबर 0, W बराबर 0। और देखो यहाँ पर इसका आंसर जो है, अभी आप रुके रहे, पहले क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते जाए। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे ना, देखो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब KP एंड KC बराबर है, तो देखो ये संबंध दर्शाए हुए, तो कौन सा संबंध इसमें करेक्ट होगा ये आपको मैं। तो अभी जो आपने पेपर देखा इसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं, गूगल पर आ जाओ, सीधा आपको सर्च करना है। मैं आपको पेस्ट करके बताता हूँ क्या सर्च करना है। देखो ये इतना लंबा कीवर्ड है, थोड़ा आपको सर्च करना होगा। क्या? एमपी बोर्ड, पहले एमपी बोर्ड लिखना है, फिर क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ पर दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर लिखा मिलेगा, फिर पीछे 2022 लिखा मिलेगा। तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला जो अभी पेपर आपका होने वाला है उसका PDF फाइल सॉल्यूशन उसका डाल लगा है। तो इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे देखो लोडिंग ये पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर लोडिंग पूरी हो गई तो फिर आपका काम पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ लिंक वगैरह दिखने लगी, तो देखो सबसे पहली लिंक आपकी यहाँ पर होगी। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रही यहाँ से तो देखो एक लास्ट लिंक अभी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है, वह समय होने के बाद कुछ टाइम बाद लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो वह कहाँ पर क्लिक करना होगा? देखो वह यहाँ पर क्लिक करना होगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 11वीं केमिस्ट्री का वार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तब वह आप यहाँ पर लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, जल्द हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी आप PDF फॉर्मेट का सॉल्यूशन पूरा डाउनलोड कर लोगे। संबंध दर्शाए हुए, तो कौन सा संबंध इसमें करेक्ट होगा ये आपको मैं एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूँ। KP के बेस में दिया है P, और ये KC लिखा हुआ है ब्रैकेट में RT और डेल्टा N दिया हुआ है पावर, ठीक है। ये KC दिया हुआ है बराबर KP, ये पॉइंट लगा हुआ है मतलब इंटू RT और डेल्टा N, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया हुआ है, ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने आपको यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश की है कि विद्यार्थियों का इंग्लिश में नुकसान नहीं हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर
हमारे चैनल से जुड़कर यहाँ पर अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे 3 क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट भी। देखो और भी इंग्लिश में देख सकते हो, चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न इंग्लिश में दिख जाएगा, पांचवा भी दिख जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, और ये छठवा भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन है, ये आपके छठा पांचवा, ठीक है। अपन रिक्त स्थान की बात करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दर्शाए हुए, ठीक है। ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वह सेल कहलाता है। मार्स गैस में मुख्यतः को खालिस्तान गैस होती है। सर्वाधिक स्थायी संरूपी खालिस्तान रूप होता है। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में क्या मिली होती है, आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर ले, भूल के भी स्क्रीनशॉट ना ले, क्योंकि ये पेपर आपका रियल है, तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाई चांस कहीं शेयर हो गया तो थोड़ा आप पर भी रिस्क है, तो इसका स्क्रीनशॉट ना लेगा, कॉपी में नोट कर लो इसको। अब देखो 2p, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz के आकार तो समान है, किंतु उनमें खालिस्तान में भिन्नता होती है। तो आपको बताना है किसमें भिन्नता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणुविक त्रिज्या खालिस्तान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। A device in which electric energy get converted to chemical energy is called Mars gas. Mars gas mainly contain blank gas. ठीक, most stable configuration is n form, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी आपको बखूबी दर्शाए हुए हैं, तो इनको अपनी कॉपी में नोट आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे के क्वेश्चन अपन देखते हैं। सत्य उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉन मंदता शून्य होती है। सल्फर टेट्राफ्लूरोइड की आकृति रेखीय होती है। अब देखो आगे का प्रश्न है, अवस्था फलन का उदाहरण एंट्रोपी है, ठीक है। मोल प्रति लीटर केसी की सांद्रता इकाई है, ठीक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक Ag है, ये आपको बताना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति धन आवेशित होती है, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक एफिनिटी of noble gas is 0. The shape of sulfur tetrafluoride is linear, ठीक है। एंड एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, ये पूरा आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी ये दर्शाए हुए हैं। देखो आगे चल के जोड़ियाँ देखने को मिलेगी। देखो जोड़ियाँ, हकल का नियम, समचतुष्फलक, BCl2 की संरचना, एरोमेटिक, मोस्ले परमाणु संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ हीरे की संरचना रेखीय, रेडबर्ग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, चतुष्फल की। ये पूरा आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। आगे चलते हो, देखो आगे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इंग्लिश में भी आप ये मैचिंग को देख सकते हो जो कि लिखी हुई है, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। देखो अब देखो एक वाक्य वाले प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य वाले प्रश्न। 4 मोल CH4 का भार लिखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पंथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना कब समाप्त हो जाती है, ठीक है। AI की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, सबसे अधिक स्थायी होती है। एंथैल्पी क्या है, आपको बताना है एंथैल्पी क्या है, ठीक है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का कोई एक उदाहरण आपको बताना है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, दर्शाया हुआ है बिल्कुल नीचे। अन्य क्वेश्चन भी देख सकते हो जो कि एक वाक्य वाले इंग्लिश में दर्शाए हुए हैं। विच ऑक्साइड स्टेट ऑफ AI इज मोस्ट स्टेबल, व्हाट इज एंथैल्पी, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड बेस, ठीक है। ये आपके हो गए। अब देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके हो, देख लो। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उनके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है, आपको बताना है। देखो इसके अथवा वाला प्रश्न इंग्लिश में भी ये दर्शाया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना। अब देखो अथवा में दिया हुआ है, निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। अब आगे देख लो, परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान और आवेश सहित लिखिए, ठीक है। व्हाट आर बेसिक पार्टिकुलर ऑफ एन एटम, राइट देयर नेम ऑफ मास एंड चार्ज, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो अगला अथवा में दिया, हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। देखो हुंड, एक्सप्लेन हुंड रूल इन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो आगे देखो, आवर्त नियम क्या है, व्हाट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है। और संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं, संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश आपको डालना है। विच एन इलेक्ट्रिक आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, थ्रो लाइट ऑन देयर प्रॉपर्टीज। अब आगे देख लो, देखो क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, ठीक है।
आएगा प्रश्न देखो, सिग्मा बंद और पाई बंद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, BSE सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखो। ठीक है, अगला रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, यहाँ पे आगे का प्रश्न देख सकते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, इसका गणितीय व्यंजक भी लिखना है आपको, केवल फॉर्मूला लिखना है लास्ट वाला। ठीक है, अब आगे देख लो यहाँ पर क्या है आपका, लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुईस एसिड एंड लुईस बेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये जल के आयनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, निम्नलिखित स्पीजीज में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो NaBH4। ठीक है, और H2H2O7। ठीक है, देखो ये ऑक्सीकरण संख्या वाला है, ये नीचे भी दर्शाया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको नोट कर लो आप अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे का प्रश्न देखो, ऊष्माधारिता क्या है, Cp-Cv बराबर R, व्यंजक को स्थापित आपको करना है, ये 3 नंबर का है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा I। ठीक है, आगे देखो, ली सातेलिए का नियम लिखिए, इसकी सहायता से इस समीकरण पर ताप दाब और सांद्रता पर प्रभाव बताना है। ठीक है, अब ये देख सकते हो, ये आपका दर्शाया हुआ है, ये समीकरण के हिसाब से देखो ये क्या है, देख सकते हो ये। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है ये। ठीक है, अब साम स्थिरांक Kp और Kc में आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब आगे देख लो, IUPAC नाम बताना है निम्नलिखित यौगिक हो गए, तो देखो ये यौगिक दर्शाया हुआ है, CH3 CH2 बेंजीन बना हुआ है। ठीक है, उल्टा बेंजीन CH3 CHOH। ठीक है, ये Cl2CH CH2 C नीचे H डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका दर्शाया हुआ है। अब देखो आएगा प्रश्न है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब देखो आएगा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मार्कोनिकॉफ का नियम भंजन। ठीक है, ये इंग्लिश में भी दर्शाया हुआ है। अब देखो आपको अथवा वाला क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण देना है, कैल्शियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया, एथिलीन पर ब्रोमीन जल की अभिक्रिया, बेंजीन को मेथिल ब्रोमाइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये इंग्लिश में आपका दर्शाया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो कॉपी में। ठीक है, अभी आपका समय है तो यहाँ पर कॉपी में नोट करते जाओ। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन के आकलन की जेल्डोल विधि का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए, सिद्धांत, चित्र, रासायनिक अभिक्रिया, अवलोकन तथा गणित। अब देखो जेल्डोल जो है बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते, तो जेल्डोल वाली तो पक्का याद करके जाना है, देखो पेपर में आ गई है, इसको तो जेल्डोल विधि वाली पक्का याद करके जाना है। ठीक है, और एक कपूर वाला आता ऊर्ध्वपातन वाला। ठीक है, उसको भी कर लेना। देखो ये जेल्डोल वाला आपको एक बार दिखाता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, इसमें के साइलेंट है। ठीक है, अब आगे देख लो, समावयवता क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, समावयवता को संरूपण से क्या समझते हो, एथेन के संरूपण का विस्तार पूर्वक वर्णन चित्रित करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो अथवा में देखो, क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का वर्णन करना है। ठीक है, ये आपको देख सकते हो। अब हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम समझाइए, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में भी आप लिखा देख लो। अब आएगा देख लो, बम कैलोरीमीटर द्वारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के निर्धारण की विधि का सचित्र वर्णन करना है, नीचे आप लिखा देख सकते हो। देखो अब आगे का प्रश्न देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसलीकरण अभिक्रिया, कोल्वे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एथाइलेशन और कोल्वे इलेक्ट्रोलिक मेथड। ठीक है, अब एसिटिलीन अणु की संकरित संरचना को आरेख द्वारा समझाना है। आएगा प्रश्न, अब देंगे टोटल अपने 20 क्वेश्चन थे, और देखो लास्ट क्वेश्चन ये आपका रहा है। ठीक है, अब देखो इसका PDF सॉल्यूशन का कैसे मिलेगा, तो आगे पूरी प्रक्रिया बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आप भी हमारे पेपर सॉल्यूशन वाले टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर जो पेपर देखा है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो गूगल पर आ जाए, हिमालय सर लिख दो। ठीक है, हिमालय सर लिखते ही सीधा सर्च कर दो हिमालय सर को। ठीक है, स्टार्टिंग में दिख जाएगी वेबसाइट himalayasar.in, नीचे हिमालय सर लिखा मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जब तक लोडिंग पूरी नहीं होगी तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। देखो पूरी लोडिंग हो गई है, फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करते ही जो पेपर देखा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अन्यथा देखो यहाँ पर अभी कुछ शो हो रहा है कि क्लास 11 मैथ वार्षिक पेपर, अभी यहाँ पर मैथ वार्षिक पेपर आपको दिख रहा होगा, जैसा मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ एक बार।
यहाँ पर ऐड पर ये इधर क्रॉस करता हूँ, ठीक है, विज्ञापन पर क्रॉस कर दिया, विज्ञापन हटा दिया है। देखो अभी मेरे को मैथ का पेपर यहाँ पर दिख रहा है, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर देखो आपका किसका पेपर दिखेगा, जो अन्य सभी विषय है उसका भी यहाँ पर अभी दिखेगा। किधर, यहाँ पर बस थोड़ा अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लास 11th की जगह केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह लिखा मिलेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया पेपर का PDF फाइल डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका है, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सर्च करना है हिमालय सर, HIMALY हिमालय, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिखकर सर्च करोगे, देखो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा हिमालय सर। देखो अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएगा। तो यहीं से आपको पेपर का PDF और वहीं पर ही सोल्यूशन यहाँ पर आपको हम उपलब्ध करवा देंगे।